गोल्ड डेली चार्ट, पहले प्राइस वर्टिकली ऊपर गया, उसके बाद पिछले हफ्ते आपने साइडवे करेक्शन देखा, लेकिन टॉप फ्राइडे को आया था। और फ्राइडे को ऐसा मैजिकल क्या था, उसे इस चीज़ से समझ लीजिए, जब इनके त्योहारों की छुट्टी होती है तो मार्केट या तो क्लोज कर देते हैं या फिर उस दिन कोई मूवमेंट नहीं होता, हॉरिजेंटल रहता है मार्केट। लेकिन हमारा त्यौहार आया तो उस दिन एनएफपी भी है, गोल्ड नया ऑल टाइम हाई भी बना रहा है। प्राइस एक्शन इतना डेंजर है कि सबको जानना है प्राइस कहाँ जाएगा और क्यों जाएगा। अब इस साइडवे करेक्शन के बाद क्वेश्चन ये है, इस हफ्ते क्या होगा? ये साइडवे करेक्शन के बाद अपसाइड ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ, या करेक्शन 2195 लेवल से स्टार्ट हो चुका है और काउंटर ट्रेंड करेक्शन करता हुआ लौटकर ये 2078 लेवल पे आएगा। ये चीज़ इस हफ्ते की G7 सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी पर डिपेंड करता है। लेकिन उससे पहले ये देखें, सीपीआई न्यूज़ आई, पीपीआई न्यूज़ आई और ठीक इसी टॉप पर एनएफपी न्यूज़ आई। ये सारी न्यूज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं और अगली एफओएमसी से पहले इनके बराबर इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, केवल एफओएमसी। और ये तीनों न्यूज़ एक चीज़ कहती हैं, यूएस इकॉनमी फिर से ग्रो हो रही है और दोनों इन्फ्लेशन इंडिकेटर क्लियर सिग्नल दे रहे हैं कि सेकेंड इन्फ्लेशन वेव स्टार्ट हो चुकी है। साधारण भाषा में कहें तो इन्फ्लेशन फिर से बढ़ेगी और नया हाई बना सकती है, आने वाले समय में 9.1 लेवल को ब्रेक करेगी। लेकिन एफओएमसी से पहले बीओजे मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन आएगा, जिसकी वजह से आपको सारे जेपीवाई पेयर में मूवमेंट देखने को मिलेगा और जेपीवाई की वजह से डॉलर की वैल्यू चेंज होगी और जिसकी वजह से आपको घुमा फिराकर गोल्ड में भी एक्शन देखने को मिलेगा। इसलिए बीओजे न्यूज के समय, सुबह के समय अगर गोल्ड में डिफरेंट एक्शन हो तो घबराएं नहीं, क्योंकि मेन ट्रेंड लास्ट में फेड की मॉनेटरी पॉलिसी पर ही डिपेंड करेगा। अगर लास्ट एसईपी को देखें दिसंबर, तो उसमें कुछ घंटे पहले इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी चेंज की थी और 3 रेट कट दिखा दिए और कारण बताया था पीपीआई। लेकिन अब वही पीपीआई सेकेंड इन्फ्लेशन वेव दिखा रही है। अगर सेकेंड इन्फ्लेशन वेव होगी तो सेकेंड रेट हाइक वेव भी होगी और ये वर्टिकल शॉक, इसके पीछे आप कह सकते हैं चाइना सबसे बड़ा रीज़न है। इन्होंने 50 साल पहले जो मिस्टेक की थी, उस समय चाइना वगैरह गरीब देश थे, लेकिन अब ये रिच कंट्री हैं और इनकी इन्फ्लेशन पहले ही बढ़ चुकी है, सीपीआई पॉजिटिव आ चुकी है। अगर चाइना की पीपीआई भी पॉजिटिव हो गई तो चाइना प्लस यूएसए अगर दोनों की पीपीआई ऊपर जाएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पहले ये सोचा गया था कि बाइडेन इलेक्शन बचाने के लिए पहले रेट कट कर देते हैं, और जैसा कि लास्ट ईयर आपने देखा चाइना ने डिफ्लेशन एक्सपोर्ट की यूएसए में, लेकिन अब चाइना इन्फ्लेशन एक्सपोर्ट करेगा यूएसए के अंदर, जिसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। और ये चीज़ हमने लास्ट ईयर अगस्त के महीने में भी ट्रेड की थी, लेकिन वो चीज़ अब हो रही है। ये जो वर्टिकल मूवमेंट था, इसमें चाइना के लोगों ने गोल्ड बाय किया। आप कह सकते हैं चाहे सरकार हो या सिटीजन, सब लोगों ने गोल्ड बाय किया, फिजिकल गोल्ड। दूसरा, यूएसए के बायर थे जो स्टैगफ्लेशन सेकेंड इन्फ्लेशन वेव के पैनिक के रूप में गोल्ड बाय कर रहे हैं। तीसरा आपका इंडिया है, होली पे बाय करेंगे नहीं, दिवाली तक सब वेट करेंगे कि कुछ नीचे आए प्राइस। चाइना यूएसए गोल्ड बाइंग से सेकेंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन और पीपीआई से सेकेंड इन्फ्लेशन वेव दोनों ही कंफर्म हो चुकी हैं। इस एक हफ्ते के साइडवे करेक्शन के बाद अपसाइड ब्रेकआउट के लिए इस हफ्ते फेड को आंख बंद करके ये चीज़ इग्नोर करनी होगी कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सेकेंड इन्फ्लेशन वेव से, हमें बस बाइडेन का इलेक्शन जिताना है, तभी ये ब्रेकआउट हो सकता है, अदरवाइज नहीं। लेकिन यूएसए में इस समय जितनी भी न्यूज़ हो रही हैं, स्पेशली लास्ट वीक, अगर सबकी समरी के रूप में देखें तो ट्रंप ने अपने उतावलेपन में एक चीज़ कंफर्म कर दी है, 2024 के इलेक्शन केवल नाम के लिए होंगे, प्रेसिडेंट ट्रंप ही बनेगा। और वही सारे लोग जो उस समय पॉलिसी बनाते थे वो बयानबाजी कर रहे हैं।
ये लोग नवंबर तक वेट ही नहीं करना चाहते। इसलिए अगर फेड ने चीज़ें बदल दी, अगर ट्रम्प के साथ साथ फेड भी बदल चुका है और उन्होंने बोल दिया सेकेंड इन्फ्लेशन वेव को वो ख़त्म करके रहेंगे, ये वार्निंग उन्होंने पिछली एफओएमसी मीटिंग में भी दी थी, लेकिन नंबर कंफर्मेशन उसके बाद आया है। तो इस बॉटम से आप देखें, पहले बैंक्स ने प्रॉफिट लिया, इसने एक और नया हाई बनाया है। इस समय ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है, सारे यूएस बैंक प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। बस इसे फेड एफओएमसी का ट्रिगर चाहिए, और जब ये ब्रेकआउट करेगा इंटरडे लेवल पर तो 2078 लेवल से पहले नहीं रुकेगा। यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है, और सभी बायर इसी लेवल के रिटेस्ट का इंतजार कर रहे हैं। अगर रेजिस्टेंस के रूप में देखें, 38% प्रोजेक्शन 2189, अगर नया इंटरडे हाई आता है तो 2223, ये टोटल आपका रेजिस्टेंस जोन है। आप जो मर्जी चाहे करें, लेकिन इस एरिया में गलती से भी बाय ना करें। अगर सपोर्ट रिटेस्ट करता है प्राइस, तो लगभग $100 का प्राइस एक्शन आपको देखने को मिलेगा। आपको 3 हफ्ते बताए थे, टोटल 3 चांस, 2 हफ्ते कंप्लीट हो चुके हैं, 2 चांस जा चुके हैं, ये तीसरा और लास्ट हफ्ता है, लास्ट चांस है। लेकिन इस लेवल से प्राइस नीचे ही जाएगा और 2078 लेवल से पहले नहीं रुकेगा, यानी कि साइकोलॉजिकल लेवल 2100 को टेस्ट करेगा। और गोल्ड इस समय बबल बन चुका है, पिछले हफ्ते आपने देखा। अगर ये वर्टिकल मूवमेंट आपको याद हो, दिवाली के समय इलॉन मस्क ने ट्वीट करके हाइपर इन्फ्लेशन पैनिक को शुरू किया था, लेकिन उसके बाद एफओएमसी मेंबर ने फाइट स्टार्ट कर दी और गोल्ड कलेप्स हो गया। पहले इन्होंने ट्वीट किया सीएनबीसी न्यूज़ को, जो गोल्ड के लिए बुलिश न्यूज़ थी। उसके बाद डायरेक्टली गोल्ड शब्द के बारे में ट्वीट किया। इस बार वो बिटकॉइन का नाम नहीं ले रहे हैं, डॉज कॉइन की बात भी नहीं कर रहे, लेकिन डायरेक्ट गोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए इस हफ्ते इन सारी न्यूज़ के बाद हो सकता है दिसंबर महीने का एसईपी सेम टू सेम रहे या चेंज हो जाए, 3 कट से 2 या 1 कट हो जाए, जो फेड कास्काई ने बोला भी था। एसईपी सेम टू सेम रहे, लेकिन स्पीच बहुत ज़्यादा हॉकिश हो, जो आपने 2023 में देखा था। और वही समस्या जो आपको पहले ही बताई थी 2 हफ्ते पहले, ना तो फेड ने क्यूई की और ना ही रेट कट करेंगे इस हफ्ते। और जो करंट प्राइस लेवल है, जो मार्केट सेंटीमेंट है इलॉन मस्क की, इस लेवल पे रेट कट और क्यूई वो करेंगे भी नहीं। गोल्ड वीकली चार्ट, जो फर्स्ट इंपल्सिव वेव थी वो ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने के बाद आई, और जो इस समय फाइनल वेव पे हो रहा है राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न, वो उस समय शुरू हुआ था ट्रम्प के साथ में, लेकिन वो ट्रेड इस समय हो रही है। अगर बाय द रूमर सेल द न्यूज़ ट्रिगर हुई तो प्राइस इस राइजिंग वेज के लोअर ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करेगा। हमेशा की तरह एफओएमसी में फेड कुछ कहेंगे, मार्केट उसका कुछ अर्थ निकालेगा, न्यूज़ कंपनी इन दोनों का रिएक्शन बताएंगे, एफओएमसी का और मार्केट का, उसका भी आप कुछ और अर्थ लगाएंगे। और ये चीज़ हमेशा होती है, इस बार भी होगी, और आप अंत में कंफ्यूज ही रहेंगे। लेकिन मेरे लिए फेड एफओएमसी इस हफ्ते हॉकिश ही रहेगी, और इस हफ्ते के लास्ट चांस को मिस ना करें। आईवी लिंक से जुड़ने के बाद अगर आपका क्वेश्चन है तो आप डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। और H4 चार्ट पर ये आपका पहला सपोर्ट लेवल है। ब्रेकआउट होने के बाद 3 बार रिटेस्ट किया, अभी भी प्राइस इस लेवल को होल्ड कर रहा है। अगर ये लेवल ब्रेकआउट हुआ तो रिटेस्ट पर आप सेल करेंगे। साइकोलॉजिकल लेवल तक आपके पास $50 का एक एक्शन है। स्कैल्पर के लिए H1, इस हफ्ते से आप उम्मीद कर सकते हैं H1 चार्ट पहले की तरह काम करेगा। ये आपके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और पॉसिबल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है। नई एंट्री के लिए ब्रेकआउट का इंतजार करें और टेस्ट पर आप बाय या फिर सेल करेंगे। लेकिन जब 2024 के इलेक्शन नाम के लिए होने हैं और ट्रम्प को ही जिताना है, तो उनके हिसाब से रेट कट करना ही क्यों है। फेड तो वही करेगा जो उनके लिए अच्छा है। पहले उस गलती को करने की संभावना थी
नवंबर इलेक्शन तक उनका समय कट जाता, लेकिन चाइना इकॉनमी बॉटम होने के बाद चीज़ें बदल चुकी हैं। उन्हें ये क्लियर सिग्नल देना ही होगा। अगर फेड ने आंख बंद करके पागलों की तरह इस चीज़ को इग्नोर किया तो 2150 लेवल के पास में बायर्स और बाय करेंगे और लगातार बाय करते जाएंगे। लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया तो बायर्स एक साथ सेलर में बदल जाएंगे।